ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज का मुरली का डेट है 3/10 1992। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ना? जैसे बाबा ने टाइटल में कहा है ना, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज की मुरली में बाबा ने हम कितना श्रेष्ठ है, हमें परमात्मा से, भगवान से श्रेष्ठ पढ़ाई मिल रही है ना, श्रेष्ठ पढ़ाई से श्रेष्ठ पद मिल रही है और वर्षा भी मिल रही है। लेकिन है ना, हम कितना उसको महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं सारे दिन में। बाबा वो प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे साथ, हमारा भाग्य कितना बड़ा है, आप महसूस करते हो? सो बाबा ने इस मुरली में हमें अपना भाग्य का नशा चढ़ा रहा है। चलिए हम बाबा से सुनते हैं। अपने आप को डायमंड हॉल में देखिए और बाप दादा का सम्मुख हम बैठे हैं। अव्यक्त बाप दादा बता रहे हैं और हम बाबा से सुनते हैं। परमात्मा पालना में पलने वाले सर्वश्रेष्ठ बच्चों प्रति भाग्य विधाता बाप दादा बोले, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं? श्रेष्ठ भाग्य देख रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है ना। सहज, इतना श्रेष्ठ भाग्य सहज रीति से हमें मिल रहे हैं। वो किस लिए मिल रहे, किसको मिल रहे? हमारे लिए, राइट। और किसी का भी नहीं है इतना श्रेष्ठ भाग्य, किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। ब्राह्मण जन्म कैसे मिला है? कल्प पहले के भाग्य अनुसार।
जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है ना। हम श्रेष्ठ भाग्य हम कल्प पहले बनाए हैं, तो इसलिए अभी हम ब्राह्मण आत्मा बन गए हैं। क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि पाप और आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। बाप दादा दोनों से हमें ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है ना। नशा कितना चढ़ना चाहिए, है ना। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वो जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो, है ना। ब्राह्मण माना क्या है? सदा हर्षित चेहरा, है ना, सदा हर्षित में रहना। सो हमें हमारा भाग्य को याद करते हुए हमें सदा हर्षित रहना है। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो, है ना। स्मृति से समृद्धि आती है। हमें क्या मिला है उसका स्मृति में हमें रहना है। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा मन में इमर्श करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, है ना। हमें पता है, सब नॉलेज है, लेकिन क्या है? स्मृति स्वरूप होकर रहना है, तभी हमें उसका अनुभव हो सकता है। हम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो। किसको अनुभव होना है? पहले स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य के लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। हमारा चलन और चेहरे से हमारा भाग्य का, है ना, भाग्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त है उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। ये हम चिंतन करेंगे, क्या क्या हमें भाग्य मिला है। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य के लकीर चमकती हुई दिखाई दे। अपने आप को भाग्यवान सितारे के रूप में देखिए। गुरकुटी के बीच में कितना तेज हमारा सितारा चल रहा है। पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। पहला भाग्य क्या है? जन्म, है ना। किससे हुआ है? भाग्य विधाता से। दूसरा बात दूसरी बात, ऐसे किसी भी आत्मा व धर्मात्मा, महानात्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सद्गुरु भी हो। किसी का भी है ना, एक ही बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। सारे कल्प में ऐसा कोई है? 3 in 1 है किसी का भाग्य। एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है। एक ही द्वारा क्या हो रहा है? बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है। वर्षा प्राप्त है। शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है। सद्गुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है ना। तीनों संबंध से 3 प्राप्तियां। बाप से वर्षा, पढ़ाई, शिक्षक से पढ़ाई और पद, और सद्गुरु रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। महामंत्र कौन सा है? मनमना भव। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है ना। सर्व खजाना मिल गया हमें। सर्व खजाने ही ना, ज्ञान गुण शक्ति। कोई खजाने की कमी है? टीचर्स को कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है ना। ये हद की इच्छाएं नहीं रखना है ना, नहीं है।
जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही है। हमारा स्थिति कितना निर्विघ्न है उतना हमें सब कुछ जो चाहे वो मिलते ही है ना। योग का अग्नि को बढ़ाना है हमें, तपस्या स्वरूप बनना है। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। हम्म कौन किसका पालना मिल रही है हमें? परमात्मा पालना मिल रही, कितनी ऊंच है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। हर कदम हमें क्या महसूस होना चाहिए? परमात्मा पालना का महसूस होना चाहिए, है ना। परमात्मा श्रीमत ही पालना है। पालना क्या है? परमात्मा की श्रीमत। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के ये एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। ये ना परमात्मा पालना श्रीमत श्रेष्ठ मत सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वो देव आत्माओं की पालना है और अभी परमात्मा पालना में चल रहे हो। हम्म कैसे चल रहे हैं हमें हम कैसे चल रही है? परमात्मा पालना में चल रहे हैं। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। हम्म बोल रही है हम सभी, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परमात्मा है। इतना नशा है। कौन है हमारा पालनहार? परमात्मा। ऊंचते ऊंच भगवान हमारा पालना कर रहे हैं। इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है, कब इमर्ज होता है। हम्म? जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो। देखिए, बेहद के खजानों से हम भरपूर हुए। जन्मते ही अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। जन्मते ही हमें वर्षे की अधिकार मिल गया सर्व खजानों का। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई। हम्म कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? किसको पढ़ाया? जिन्हों में दुनिया की ना उम्मीद है ना, दुनिया की ना उम्मीद है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। न सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंचते ऊंच पद प्राप्त करना, है ना। परमात्मा पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचते ऊंच पद के आगे कितना श्रेष्ठ है ना। अब दुनिया में कोई भी पद ले लो, उससे भी हमारा पद कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर सृष्टि चक्र को देखिए। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, है ना, जो भी पद है क्या है? विनाशी पद है, वो प्राप्त हुए हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। श्रेष्ठ पद क्या है? सतयुग का राज्य भाग्य। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वो राज्य पद क्या है? द्वापर में भी राजा बनता है, लेकिन उसके आगे हमारा पद क्या है? श्रेष्ठ है। आजकल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। बड़े ते बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, है ना। श्रेष्ठ पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे।
चेयरमैन, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, आईपीएस आईएएस, है ना, बन जाएंगे। लेकिन ये सब पद आपके आगे क्या है? हमारा आगे क्या है? हमारा पद कौन सा है? बेहद का पद है ना, परमात्मा द्वारा मिला हुआ पद है। परमात्मा पढ़ाई से, पालना से मिला हुआ पद है। आपको एक जन्म में, जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है। हम्म एक जन्म में, जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं है, है ना। हद की पढ़ाई में एक जन्म भी, है ना, क्या है, श्रेष्ठ पद मिलेंगे कैसे करके, उसमें भी गारंटी नहीं है। आप पढ़ते हो लेकिन पद मिलता है क्या? आप कितने भाग्यवान हो। अभी परमात्मा गारंटी दे रही है हमें, जन्म जन्म, है ना, श्रेष्ठ पद मिल रही है। आप कितने भाग्यवान हो, जो पद भी सर्वश्रेष्ठ, और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति। हम्म, पढ़ाई, पद और प्राप्ति, तो भाग्य है ना, है ना। भाग्य चेहरे से दिखाई देता है, दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। ऐसे चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे। हम्म? अपने आप को देखना है ज्ञान के दर्पण में। हम्म? आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे, या अभी साधारण लगते हो? क्या है? साध साधारणता में महानता दिखाई थे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, है ना, अब भी कैसे भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देविया बना देते हैं, तो साधारण व्यक्तियों में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना, है ना। जानते भी हो, जानते भी है कि ये वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी है, पता है। फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, महानता को सिर झुकाते हैं, नयन पूजन करते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देवी, चैतन्य देव देवी है उनकी आत्माएं, स्थित हो जाए अपने देवी स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, है ना। श्रेष्ठ भाग्य को देखकर मन से वो नमस्कार करें, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे, है ना। हमारा भाग्य को देख करके वो खुश हो जाए। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। देखिए बाबा कितना बोल रहे हैं। हाँ? इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लेकिन पढ़ाई पढ़ते ही है इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। नॉलेज क्या करते हैं, इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी पढ़ पाते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल हो, है ना। हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है हमारा, इस पढ़ाई से कितना हमें मिल रही है ना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में। लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है?
कदम में पदम। हर कदम में कितना इनकम है? अनगिनत प्राप्ति। हम्म पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो, और कितने पदम जमा करते हो, है ना? हमारा स्मृति है तो कदम में पदम, है ना? स्मृति स्वरूप होकर हम चलेंगे, याद स्वरूप होकर हम रहेंगे, तो कदम में पदम। इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। हाँ, बोल रहे, कितना बड़ा भाग्य है। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। हम्म अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। पढ़ाई के भाग्य अंडरलाइन, है ना? उसको अनुभव करना है। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी तो है, बन गए हैं, लेकिन ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ब्रह्म कुमारी अर्थात क्या है? श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकते हुए दिखाई दे। दिखाई दे रहे हैं हम सभी को? देखिए आप, ऐसे नहीं कि ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारियां तो है, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएगा, चल तो रहे ही है, बन तो गए ही है, बन गए हैं, या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं। हम्म गे गे कर रहे हैं, लेकिन उड़ रहे हैं बाबा, पूछ रहे हैं, गे गे नहीं करना। बन रहे, बन जाएंगे, हो जाएगा नहीं। अभी हमें अनुभव करना है, वो उड़ना है। इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल है। श्रेष्ठ भाग्यवान ऐसे कर सकते हैं, बन रहे हैं, हो रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं ना? श्रेष्ठ भाग्यवान माना क्या है? स्मृति स्वरूप होकर रहे ना, एट प्रेजेंट अनुभव करना। ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी अर्थात मऊ से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले, मऊ से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी, कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं है, लेकिन मजबूर हो गए हैं। समस्या आ गई तो क्या बोलते हैं? मजबूर हो गए हैं। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाला, है ना? हम सब कौन है? भाग्यवान आत्मा है, मोहब्बत से चलने वाले हैं, परमात्मा प्यार में चलने वाले हैं। चाहते तो है, लेकिन ऐसे भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती है, उड़ती कला की मौज में रहती है। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती, है ना? मजबूरी आ नहीं सकते। हम परमात्मा की याद में रहेंगे तो हम निर्विघ्न बन जाएंगे। समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। भाग्य को क्या करना है? स्मृति स्वरूप होकर अपने आप पे, अपने आगे रखना है, इमर्ज रूप में। तीसरी बात, सदगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ है? पहले तो परमात्मा मिला, वहां मंत्र मिला, है ना? सदगुरु से क्या मिला? महामंत्र मिला। सदगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। ये सदगुरु का महामंत्र, जन्मते ही ये महामंत्र सदगुरु द्वारा प्राप्त हुआ, है ना? और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली, है ना? पवित्र बनो, योगी बनो, तो सर्व प्राप्ति मिल गई हमें। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है ना? हमें पता है योगी जीवन
पवित्र जीवन ही क्या है? सर्व प्राप्तियों का आधार है, इसलिए चाबी है। अगर पवित्र नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। है ना, अधिकारी है लेकिन अनुभव क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम्म, पवित्र जीवन नहीं, योगी जीवन नहीं, इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। क्या कहा आपने? ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसे चाबी का महामंत्र सदगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है ना। सदगुरु द्वारा हमें मिला है, और साथ साथ सदगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना। रोज बाबा हमें वरदान देते हैं। कितने वरदान मिले हैं, इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है ना, अनगिनत वरदानों का प्राप्त है। जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। कितने वरदान है, लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है ना। वर्षा है, पढ़ाई है, महामंत्र की चाबी है, वरदानों की खान है। चार बात है। तो कितनी भाग्यवान हो, या छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। है ना। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में पदमा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। क्या कहा बाबा ने? बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पदमा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है ना। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाना है तो बहुत काल का हमें प्रैक्टिस चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, है ना, किसी भी बात का। भाग्यवान का अनुभव करना है तो है ना, हमें प्रत्यक्ष रूप में सदा अनुभव करते रहना है। तब अंत में जाकर हमारा स्थिति दूसरों को दिखाई देगी। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्णता तो अंत में बनना है। संपूर्णता के जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा। क्या कहा बाबा ने? संपूर्णता के जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा। अभी हमें अनुभव करना है संपूर्णता की जीवन क्या है करके, है ना। तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को अनुभव हो, और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। पहले स्वयं को, पहले समीप वालों को, है ना, अनुभव होना है, फिर अंत में प्रत्यक्ष होंगे। समझे? बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ तकदीर को देख रहे थे। श्रेष्ठ तकदीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते हैं। हम्म खजाना जो मिला है उसको कार्य में लगाना है। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजानों को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है ना, अनुभूति में नंबरवार है। खजाना सबको है, लेकिन है ना, हमारे पास बहुत धन है लेकिन यूज नहीं करते तो क्या है? क्या हम महसूस करेंगे? हम्म सब कुछ है लेकिन बिखार है। इसमें बाबा क्या कर रहे? खजानों को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर वन है, लेकिन कार्य में लगाना इसमें अपने आप नंबर बना दिया है ना। समझे?
नंबर क्यों बने हैं? जितना पूज्य सॉरी जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, है ना। इमर्ज रूप में रखना है। और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में ही मिल जाए। कुछ तो बनेंगे, लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती। कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं, है ना। 16,000 का माला समटाइम्स जपते हैं। 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कहूँ, ये स्वयं जान। अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 में है, 1000 में आएंगे, 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन। अच्छा। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सर्व जन्म से प्राप्त परमात्मा जन्म अधिकारी आत्माओं को सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्मा पालना लेने वाले सत्य शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सद्गुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति पद्मा पदम हर कदम में पदम जमा करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें श्रेष्ठ भाग्यवान बनाने वाले बाप दादा को भी, मालामाल बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी अपना हम चिंतन शेयर कर सकते हैं। कृष्णा है जी, आप बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी एंजल्स को। आज मीठे प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है। हमें सावधान किया है। तुम्हें हर समय ये चेक करते रहना चाहिए। तुम्हें सारा दिन नशा रहता है कि तुम्हारा कौन सा जीवन है, तुम्हें किसने बनाया है, तुम्हारा भाग्य किसने लिखा है। ये याद रखो, तुम्हारा भाग्य इतने ऊंचे भाग्य विधाता बाप ने लिखा है। लौकिक जीवन में ये सब भाग्य नहीं होता है सब लोगों का। हमारा भाग्य अलौकिक है और हमें उसने क्या क्या दिया। वो बाप भी बना है हमारा जो वर्षा दे रहा है, वो हमारा सदगुरु भी शिक्षक भी है जो हमें शिक्षा दे रहा है, अलौकिक शिक्षा दे रहा है, ऊंची से ऊंची शिक्षा दे रहा है। और सबसे बड़ा मंत्र, और सदगुरु बन के उन्होंने हमको सबसे बड़ा मंत्र दिया, महामंत्र दिया। क्या? योगी भव पवित्र भव। योगी बनो, पवित्र बनो। और योगी और पवित्र बन करके ही जो बाबा ने सदगुरु बनकर हमें खजाने दिए उनको हम यूज कर सकते हैं। बाबा ने इतने अपार खजाने दिए हैं हमको वरदानों के, और हमारा ब्राह्मण जीवन है भी वरदानों का जीवन। हम उसी से पल रहे हैं। बाबा हर रोज हमें जो वरदान दे रहे हम उन्हीं से पल रहे हैं। तो हमें बड़ा नशा रहना चाहिए कि हमें कौन अलौकिक सदगुरु मिला है, अलौकिक पिता मिला है जो किस जन्मों का हमें वर्षा दे रहे हैं, अलौकिक शिक्षक मिला है जो बिल्कुल रूहानी गॉडली
एजुकेशन दे रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तो बाबा ने कहा, शिक्षक के रूप में बाबा ने हमें कहा, तुमको सारे महामंत्रों की एक चाबी दे रहा हूँ, योगी बनो, पवित्र बनो। तो सारे महामंत्रों को तुम तभी यूज कर पाओगे जब तुम पवित्र योगी जीवन की अनुभूति करोगे, और खुद करके अन्य आत्मा खुद भी उड़ोगे और दूसरों को भी उड़ाओगे। अर्थात खुद अपना जीवन परिवर्तन करोगे और अन्यों को भी जीवन परिवर्तन करेंगे। एक बात और कही है, ये सारा तुम्हारी सूरत और सीरत से प्रत्यक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि दिमाग में ही रहे, केवल मन में ही रहना चाहिए। तुम्हारी सूरत और सीरत से ये प्रत्यक्ष होना चाहिए, ताकि सभी आत्मा ये महसूस करें ये इनका जीवन कुछ अलौकिक है, ब्राह्मण जीवन। वो सारी खिंच करके बाबा की तरफ आएंगी। तो बाबा ने हमेशा कहा कि तुम संपूर्ण हो, महसूस करो, साधारण नहीं हो, संपूर्ण हो। और इस संपूर्णता की शुरुआत अभी से करनी है। इसी ब्राह्मण जीवन से तुम्हारी शुरुआत है। महसूस करो कि तुम संपन्न और संपूर्ण भाव समान। ओम शांति। शुक्रिया मेरे प्यारे नीचे बाबा। थैंक यू दीदी। जी बहुत बढ़िया। है ना, संपूर्णता की अनुभव अभी हमें करना है ना, स्मृति है तो अनुभव कर सकते। जी रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को स्मृति दिला रहे हैं कि आप जो ब्राह्मण बने हो ना, ये स्वयं भगवान ने बनाया है, आप अपने मर्जी से नहीं बने हो। तो सोचो कितने भाग्यवान हैं हम, स्वयं भाग्य विधाता हमें बना रहे हैं। तो कितना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में सदा रहती है। क्या सदा हम नशे में रहते हैं? ये सब हम चेकिंग करें, ऐसे नहीं कि दिमाग में हाँ हम तो ब्राह्मण बन गए हैं, अब वही मुरली सुन रहे हैं, नुमा शाम करेंगे, दिन में अपने थोड़ा बहुत याद करेंगे। ये नहीं, सदा स्मृति प्रत्यक्ष रूप में हो कि कौन मिला है हमारे हर चलन और चेहरे में। स्मृति स्वरूप स्वयं को भी अनुभव हो, और जब स्वयं को अनुभव होगी तो उसके वाइब्रेशन हमारे चलन से, चेहरे से, कि इन्हों को कुछ मिला है, दूसरों को भी दिखाई दे। तो ये बाबा कह रहे हैं कि इस पे मेहनत करनी है कि ठीक है हम सबको तो भाग्य मिला, बहुत अच्छा, हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, लेकिन सदा स्मृति में रख कि मैं आत्मा इतनी भाग्यशाली हूँ। ऐसी स्मृति स्वरूप में जब बनेंगे तो उसका प्रभाव दूसरों पे होगा, दूसरे फिर सोचेंगे कि ये कुछ अलग है। तो इसलिए सदा वर्ड को अंडरलाइन कर। ओम शांति। थैंक यू पापा। जी ओम शांति। नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोले, हम सब परमात्मा पालना से पलने वाले श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चे हैं, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने हमें जन्म दिया। तो यह सदा हमारा स्मृति में रहना है। साथ साथ हमारा चेहरे और चलन में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्वयं स्वयं अनुभव करे और दूसरों को भी दिखाई दे। ये बाबा का बाबा इसके लिए हमको बाबा अधिकारी बच्चे कहते हैं। यह है ब्राह्मण जीवन का विशेषता। तो अपने आप को देखना है अपने ज्ञान के दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में, तब स्मृति रहेगी। तो जब हम अपने आप को ज्ञान के दर्पण में हमेशा देखते रहेंगे, खुद को चेकिंग करते रहेंगे, तो हमारा स्मृति में रहेगी कि बाबा ने हमको क्या बोला, हमको क्या करना है। एक ही द्वारा, बाबा के एक ही द्वारा पालना, पढ़ाई और वरदान प्राप्त कर हम कितना श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, यह हर एक अनुभव करते हैं। बाबा का श्रीमत ही पालना है। त्रिकालदर्शी सत्शिक्षक तीनों कालों का पढ़ाई देकर श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कराते हैं। तो एक जन्म की पढ़ाई हमको अनेक जन्मों के पद की प्राप्ति होता है। तो कितना बड़ा भाग्य है। ये हमारा सदा नशा रहना है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। यह हम सब अनुभव करते हैं जो दुनिया वाला नहीं कर पाते। कितना मौज के जीवन हम बिताते हैं, क्योंकि मीठे बच्चे कहकर बाबा दिन भर हर कार्य में हमारा साथ रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग ही मौज का जीवन। जब हम अनुभव करेंगे तो हम मौज ही लगे, मौज लगे अनुभव होगी।
तो बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप बन, अपने को भाग्यवान अनुभव करना है, श्रीमत पर चले, सदगुरु द्वारा जो महामंत्र देते हैं पवित्र भव योगी भव, उसको बाबा का सारे खजानों को उसको यूज करके हम प्रैक्टिकल जीवन में यूज करके और हम बाबा का सारे खजानों को प्राप्त करते हैं और अनुभवी मूर्त भी बनते रहते हैं। जब हम जी खुद अनुभवी मूर्त बनेंगे तो दूसरा भी अनुभवी बन हमको देख कर भी अनुभव कर पाएंगे। ओम जी। शांति। थैंक यू बाबा। रेडमी जिनका है फोन, फोन का नेम आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, आज बाबा ने कहा कि आप बच्चों की इनकम है कदम में कदम। अगर बाबा की स्मृति है तो आपको कदम में कदम मिलता है। इसलिए अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में सदा अनुभव करो। बाबा कहते हैं कि आप ब्रह्मा कुमार और कुमारी के भाग्य की लकीर मस्तक में सदा चमकती हुई दिखाई दे। भाग्य को देखकर उड़ते रहना है। ये मौज से मोहब्बत की जीवन बनानी है। मजबूरी खत्म हो जाएगी अगर मौज में रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे तो। और मजबूरी इनके आगे आ ही नहीं सकती है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में क्या क्या प्राप्ति हुई है। वरदान मिला, पढ़ाई मिली, महामंत्र की चाबी मिली और वरदानों की खान मिली। तो इस तरह से बाबा का बनकर हमें इतनी सारी प्राप्तियां हुई हैं। थैंक यू सो मच बाबा। ओम शांति। अरुणा दीदी बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा ने जो महामंत्र दिया है कि योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, तो पवित्र बनने से ही जैसे बाबा के सन्मुख का अनुभव होता है तो योग लगता है। योगी बनने से ही खजाना, सर्व खजाना की प्राप्ति होती है, जैसे कि संपूर्ण संपन्न बनते हैं। और सर्व खजाने समय प्रमाण यूज करना चाहिए। ओम शांति। जी सावित्री दीदी जी बोलिए। सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो सर्वश्रेष्ठ पद की बात की है तो बाबा बोलते हैं कि सत शिक्षा तीनों वर्ग की इतनी सारी विधि से पढ़ी है तो कितनी आपका श्रेष्ठ आवाज है। कट हो तो रही बाबा है का दीदी। बोलने का हाँ, हाँ जी, बाबा का बोलने का अर्थ यह कि परमात्मा पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे से ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। तो हमें ये पद लेना है और साथ में हमें बाबा ने जो स्मृति दिलाई है उस स्मृति को याद करके अपने चेहरे और चलन में उस स्मृति को ला करके अपने पद में स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में लाना है। तो मन में सदा इमर्ज रखना है, दिमाग से नहीं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्मा श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभिप्राप्त है, सतयुग में नहीं मिलेगी, ऐसा बाबा कह रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी दीदी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, बाबा बोला आपको एक जन्म में जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म की पद प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म की प्राप्ति होगा। ओम शांति दीदी। जी एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म की प्राप्ति। अनेक जन्म की पद प्राप्ति होगा। जी ओम शांति। एसटीबी कौन है? आपका हैंड रेस है। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि अपनी श्रेष्ठ भाग्य को इमर्स रूप में रखना है। तो अगर हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य को इमर्स रूप में रखना है, हमें क्या करना होगा? हमें अमृत बेला से ही उस स्मृति जी बोलिए, आपका आवाज कट हो गया है। हेलो
जी, हाँ जी, हमें हाँ जी, अमृतबंडा बोलिए। से ही उस स्मृति को हमें शक्तिशाली बनाना होगा, क्योंकि स्मृति से ही स्थिति बनती है। जी। और दूसरी बात, हमें पूरे दिन भर में भी बीच बीच में अपने भाग्य को सामने रखना होगा, प्राप्ति को दोहराना होगा, स्मृति को सामने। कट हो गया फिर से। जी, और किसी को शेयर करना है? स्मृति रखना है स्मृति। जी, शांति। विठल भाई जी बोली। हाँ जी। तो ये जो आज बाप दादा ने जो महामंत्र की बात की है, वो महामंत्र है पवित्र जीवन योगी जीवन। तो यह है पवित्र जीवन योगी जीवन, ये अनुभूति की चाबी है। यह पवित्र जीवन योगी जीवन में अनगिनत वरदानों की प्राप्ति हुई है, या ऐसा कहो कि ये जीवन वरदानों की खान है। बहुत समय अपने भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मापदम भाग्यशाली बनेंगे और अनुभव भी करेंगे। तो संपूर्णता की जीवन व अनुभव करने की जीवन अभी से ही शुरू करना है। तो बाप दादा आज श्रेष्ठ भाग्य, सभी बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की रेखा देख रहे थे। ओम शांति। जी, धनलक्ष्मी दीदी, आप कुछ बोलना है? टाइम हो गया है, आप बोलिए, कुछ बोलना है तो। सो आज सारे दिन में हम क्या करेंगे, है ना, हमारा भाग्य का लिस्ट बना करके उसका दोहराएंगे। बाबा ने कहा ना, भाग्य का लिस्ट बनाओ। बहुत सारे पॉइंट्स आज की मुरली बाबा ने बताया, आपका भाग्य क्या क्या है। परमात्मा पालना मिल रहे, पढ़ाई से उच्च पद मिल रहे हैं, सतगुरु से, है ना, महामंत्र मिल रहे हैं, श्रेष्ठ महामंत्र, है ना। सारे दिन में हमें इस भाग्य को दोहराते हुए स्मृति स्वरूप होकर उसका अनुभव करना है ना। सो ये हम करेंगे, और 1 मिनट हम बाबा की याद में रहेंगे। सभी स्थित हो जाएं अपने प्रकृति के बीच में। मैं कौन, अपने आप से पूछिए। मैं पद्मापदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा पालना में पलने वाली महान योगी तपस्वी आत्मा हूँ। संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। देह भान से परे, देह अभिमान से परे, अपनी ओरिजिनल स्वरूप में स्थित देही अभिमानी आत्मा हूँ। पद्मापदम भाग्यवान आत्मा हूँ। परमात्मा की पढ़ाई से ऊंच पद पाने वाले भविष्य श्रेष्ठ पद की ऊंच पद पा लेने वाले पवित्र आत्मा हूँ। देखे, उस परमात्मा की पालना का महसूस करते हुए मैं अपने आप इस शरीर को छोड़ते हुए परम धाम में बाबा का सानिध्य में अपने आप को अनुभव कीजिए। परमात्मा का प्यार का किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। पवित्र किरणें मुझ में समाती जा रही हैं।
सर्व खजानों से संपन्न बन रही हूँ। ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, निश्चिंत हूँ, निश्चय बुद्धि सदा विजयी हूँ। देखिए परमधाम में बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ते हुए मैं बाप समान संपूर्ण संपन्न बन गया हूँ। बाबा से कंबाइंड हो जाए। मेरा स्मृति में, मेरा बुद्धि में, मेरा हृदय में एक बाबा, एक बाबा, दूसरा न कोई। कंबाइंड स्थिति का अनुभव कीजिए। पदमापदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आपस भ्रुकुटी के बीच में अपने आप को देखिए। मैं साधारण शरीरधारी नहीं हूँ। मैं फलाना फलाना नहीं हूँ। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। परमात्मा का बच्चा हूँ। उसकी पालना में पलने वाले पद्मापति भाग्यवान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सभी को। हैव ए नाइस डे। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।